एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब ब्रीफिंग। तो आज हम आपको यहाँ पे कोड वीटा की एक प्रॉब्लम है पास्कल पिरामिड, इसका हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, वो भी किस तरीके से ट्रिक इसमें लगानी है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फिर अपने किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड फेसबुक पेज पे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं पास्कल पिरामिड। सो क्वेश्चन आप कंप्लीट से रीड कर सकते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पास्कल ट्रायंगल गिविंग बायनोमियल कोएफिशिएंट इज वेल नोन। In this triangle, element is each row can be obtained by adding two adjacent element in previous row. Two adjacent element in previous row. The pyramid of number we construct in this problem is similar to the Pascal triangle. We start the sixth number at the base of pyramid and construct the pyramid one layer at a time. मतलब इसमें जो भी आपको इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, इसे आपको पिरामिड बनाना है। सो इनका सम निकालना है। जैसे 1 + 2 का सम, उसके ऊपर की पिरामिड आएगी। ये मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। द अपेक्स ऑफ द पिरामिड विल फिल विद द प्रोडक्ट द नंबर इज रो। जो उसका टॉप पिरामिड की 2 डिजिट आएंगी, उनका मल्टीप्लिकेशन ही इसका आंसर होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन लार्जेस्ट आना चाहिए। सो इनपुट फॉर्मेट क्या है हमारे पास, आप सारा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नोट डाउन करना हो तो। इनपुट फॉर्मेट, द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट इज n, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर दैट विल बी गिवन, एंड द सेकेंड लाइन इन द सेट n, comma separated positive integer from which 6 number that is base need to be selected. Output format क्या आएगा, the output is the one line with the integer representing the maximum value of apex of pyramid when 6 integer are selected and arranged suitably. सो इसमें n की जो लिमिट है वो 13 है, मतलब n की वैल्यू लेस देन 13 होगी। सो इससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जस्ट बिकॉज हम लूपिंग अगर करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। और हमें पता है कि हमें जो पिरामिड बनाना है वो केवल 6 नंबर का बनाना है, और पिरामिड का जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो अपेक्स फिल्ड विद द नंबर, दैट एम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करता हूँ। द एम इज़ टू गेट द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड। सो अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये इनपुट दिया हुआ है, 8 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको। ये मैं आपको बताऊँगा अभी, इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। सो पहले हम बेसिक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। तो 1 + 2 का एडिशन होगा 3, 2 + 3 का एडिशन होगा 5, 3 + 4 का एडिशन होगा 7, 4 + 5 का 9 एंड 5 + 6 का 11। तो इस तरीके से हमें पिरामिड बिल्डअप करते जाना है। सो अगर आप इसका लॉजिक लिखने पे हैं तो इसका लॉजिक बहुत टफ़ हो सकता है, थोड़ा टफ़ हो सकता है, जिस पे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो 3 + 5 8, 5 + 7 12, 6 + 9 16, 9 + 11 20। तो इस तरीके से यहाँ तक आ गए अपन। तो जो फाइनल हमारा टॉप अपेक्स होगा 48 एंड 64 जो हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो लार्जेस्ट होना चाहिए। सो आपको इन पे अरेंजिंग करके देखनी पड़ेगी कि अगर हम 6 यहाँ पे लिख देते हैं एंड 3 यहाँ पे लिख देते हैं अगर, तो इस पर क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो एक बार हम करके देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी चीज़ों पे। एक और चेंजेस कर लेते हैं, 5 यहाँ पे लिख लेते हैं एंड 4 यहाँ पे। देन इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 + 2 3, 6 + 2 8 एंड 6 + 5 11, 5 + 4 9 एंड 4 + 3 7। मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। $19 11 20 39 एंड 20 + 16 आएगा अपना 36।
देन इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 20 + 39, नई लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। 20 + 39 आएगा हमारा 959 और 69575 ये आ गया। तो अगर आप यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो 59 × 75 करेंगे हम, 48 × 64 करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर रीअरेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आता है। तो आपको हर एक तरीके से इसका अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, देन आप उसके लिए पिरामिड जनरेट करोगे एंड टॉप मोस्ट जो अपेक्स होगा उसका लार्जेस्ट जो मल्टीप्लिकेशन होगा। हम आपको अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आप एल्गोरिथम पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको इसका कोड भी एक्सप्लेन करेंगे कि कोडिंग कैसे करनी है इसकी। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लास्ट वाले को ABCD मान लेते हैं, ABCDEF, देन आप अगर इसका एडिशन करते हैं तो ये मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो A + B, B + C, C + D आप ऐड करते आएंगे तो आपको टॉप मोस्ट मिलेगा ये। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 6 × C एंड 6 × D, मतलब 6C और 6D। तो जो C और D की वैल्यू है, अगर इसमें 6 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि जो C और D की वैल्यू अगर हम सबसे बड़ी रखें तो हमारा जो एपेक्स आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, और उससे नीचे जो की वैल्यू होगी जो सेकेंड लार्जेस्ट होगी उसको हम B और C बना सकते हैं और E बना सकते हैं, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारे पास 6 में उसको हम A और F में असाइन कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि हमें ये पिरामिड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली इस पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब हमारे पास एक काम बचा कि हमें पहले सॉर्टिंग करनी है, और जो सबसे टॉप होंगे, जिस तरह मैं अगर इस एग्जांपल पे आपको बता दूं तो C में हमने 6 रख दिया, D में हमने 5 रख दिया और 4 रख दिया हमने B में, एंड 3 रख दिया हमने इसमें, 3, एंड इस पे हमने 2 रख दिया एंड इसमें 1। अब अगर इसका आप एडिशन करेंगे तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, लार्जेस्ट होगा। तो आप एडिशन करके दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम डायरेक्टली इसके कोड पे आ जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसका कैसे कोड करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से पास्कल पिरामिड का। तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है, लेन लेनी है जो कि <13 ही होगी, तो हम उसे n में स्टोर कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें LST में इनपुट लेना है, और n में अपन नंबर डाल रहे हैं, नम में इनपुट ले लेते हैं, लिस्ट में इनपुट। अगर आपको वीडियो पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली आंसर चाहते हैं तो वो सही नहीं होगा। आप डायरेक्टली कोड पे जंप ना करके पहले उसका एल्गोरिथम समझने की कोशिश करेंगे, तो जब कोडविटा का एग्ज़ाम होगा और इसी से मिलते जुलते अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक नंबर की लिस्ट आ गई, जैसा कि इसका ही एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास ये नंबर की लिस्ट आ गई। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सॉर्ट करना है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 8 नंबर्स हैं और हमें यूज़ 6 नंबर करने हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे सॉर्ट कर लेते हैं। तो num डॉट सॉर्ट, यहाँ हमारे पास नंबर सॉर्ट हो गया। अब बगल से इनपुट देख सकते हैं, आप पेन पेपर में नोट डाउन करते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हमें क्या करना है, हमें केवल 6 इनपुट लेने हैं, जो कि सबसे जो भी इसको जब सॉर्टिंग करेंगे तो हमें केवल बड़े बड़े नंबर चाहिए, जैसे कि हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, 4 की ज़रूरत नहीं है एंड 8 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो हम 2 और 4 को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लार्जेस्ट एपेक्स नहीं मिलेगा। सो हम केवल इसे सॉर्ट करने के बाद जो भी लार्जेस्ट नंबर है उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए हम एक सॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं, सॉर्ट लिस्ट नाम की लिस्ट, जिसमें हम नम से वैल्यू स्टोर कराते हैं।
क्योंकि हमने इसे सॉर्ट किया है तो हम लास्ट से सारी नंबर इनपुट करा लेते हैं इसमें। सो इसमें 6 डिजिट आ गई। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसे रन करेंगे एंड मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 8 डिजिट है जैसा कि जो बगल में लिखा हुआ है एंड इसके जो इनपुट्स होंगे ये। तो हम इसे सॉर्टिंग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो हमारी लिस्ट आई है अभी शॉर्ट लिस्ट, उसमें 2 और 4 नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको ऐड करके अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लार्जेस्ट नहीं मिलेगा। तो हमें 6 डिजिट लेनी है, तो 6 डिजिट हम बड़े नंबर्स को ही ले लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टोर करना है। सो हमारे पास ये सॉर्टेड वे में है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट में है 74 और 61 लास्ट में है। तो हमने क्या बोला था कि जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसे हम सी में स्टोर कराएंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला। सो हमें क्या करना है, सी और डी, सी में और मैं इसे थोड़ा साइड कर लेता हूँ, इससे हम फॉर्मूला देख पाए अपना। हमें सी और डी ई बी ए एफ इस तरीके से हमें वैल्यूज़ में स्टोर करानी है। सबसे पहले हम सी में वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट से सारी वैल्यूज़ में स्टोर कराएंगे। सी में -1 स्टोर कराते हैं, क्योंकि 74 लास्ट में अगर आप लिस्ट को वो करेंगे तो -1 से 74 सी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद डी में, क्योंकि डी अपना इधर अगर आप बगल वाला फॉर्मूला देखें यहाँ पे तो ये 6D है, फिर डी में स्टोर कराते हैं। आप एक एक करके उन्हें प्रिंट करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। -2 मैं एक्चुअली इन्हें कॉपी कर लेता हूँ ना, मुझे बार बार लिखना होगा। ई के लिए बी ए एन एफ, इतना ही हमारे पास डेटा है यहाँ पे। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। एंड -2 हो गया, देन -3 -4 एंड ए में हम 0 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं एंड इसमें 1 इंडेक्स की। तो ये हमारे पास सारी वैल्यू स्टोर होगी। तो अब हमें क्या करना है, केवल एक फॉर्मूले में पुट करना है। तो जो रिज़ल्ट होगा हमारा, रिज़ल्ट इक्वल टू सम निकालना है हमें। तो हम पूरी लिस्ट का ही सम निकाल लेते हैं। जो हमारे फॉर्मूले में लिखा है एज इट इज़ हम वही इंपुट करेंगे यहाँ पे। 4 × 4 कॉमा, अगर हमने सम लिखा है तो हम कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे। 4 × b कॉमा 6 × c कॉमा 4 × d कॉमा। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए ये। एंड देन क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना था। तो रेस इक्वल टू रेस इनटू, जो भी ऊपर का रिज़ल्ट आएगा उसको इनटू कर देंगे हम यहाँ पे सम ऑफ, क्योंकि ये दोनों साइड का फॉर्मूला लिखना था हमें। तो हम लेस में इसको करा लेते हैं। बी कॉमा 4 × c कॉमा 6 × d कॉमा 4 × e कॉमा f। तो यहाँ पर सारी वैल्यू अभी पुट हो चुकी है। सो अगर आप यहाँ पर रिज़ल्ट का आउटपुट देखेंगे, हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, सेव। सो 8 डिजिट एंड वो नंबर्स, तो 746415, क्या ये सही है? 746415, या ये सही है। तो हमारे जो टेस्ट केसेस हो गए वो भी पास हो गए। तो अगर अपन 1 2 3 4 की बात करें, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ था 3072, क्या ये लार्जेस्ट है? ऐसे भी हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 डिजिट ही पुट कर देते हैं, 1 2 3 6।
5475 इसका लार्जेस्ट आएगा। यहाँ पे उसने केवल एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताया था कि आपको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए था। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोडिंग रिलेटेड यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी लाइन है जो समझ में ना आई हो, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी आप हमारे ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको जो हम न्यू वीडियो अभी अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ला सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज़।